वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीटली सॉल्व करना सिखाएंगे। वो लोग जो ऑलरेडी हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं उन्हें पता होगा कि हम ऑलरेडी भी दो सब थीम्स पे वीडियो बना चुके हैं, जो कि एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन था और सेकंड जो था वो डेली लिविंग स्किल था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ये विश थी कि हम क्रिएटिव आर्ट सब थीम पे भी वीडियो बनाएं। तो आज हम क्रिएटिव आर्ट सब थीम के लिए जो है वीडियो लेके आए हैं, जिसपे हम सब थीम क्रिएटिव आर्ट को कंप्लीटली सॉल्व करने का तरीकाकार इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अब चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। आज के इस प्रोजेक्ट में मेरा जो थीम है वो डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल्स इन स्टूडेंट्स है। मेरा सब थीम क्रिएटिव आर्ट है और जो मैंने इसमें टेक्निक यूज की है वो पेंटिंग है। और जो मेरा टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट है वो डेवलपिंग क्रिएटिव आर्ट थ्रू पेंटिंग अमंग 6th ग्रेड स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि सभी स्टूडेंट ने यही टेक्निक यूज की हो। आप लोगों ने अपनी टेक्निक, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सॉल्व करना है। मेरी जो टेक्निक थी वो पेंटिंग थी। तो एक्चुअली बेसिक आइडिया आप लोगों को प्रोवाइड करना होता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद लाजमी नहीं होता कि आप लोग जो है एज इट इज हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट कॉपी कर ले तो जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, बल्कि आप लोगों ने अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हमारा जो मकसद होता है वो आप लोगों को आइडिया प्रोवाइड करना होता है ताकि आप लोग आसानी से अपना रिसर्च प्रोजेक्ट खुद हल कर सकें। तो सबसे पहले मैंने नेम ऑफ द स्कूल लिखा, जो कि मेरा स्कूल था गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल इस्लामिया उर्दू कराची। ठीक है, ये पूरा नेम मैंने स्कूल का लिख दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल लिखें और जिस एरिया में स्कूल है, ठीक है, उस एरिया का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, वहाँ के लोगों का प्रोफेशन लिखना है और वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, एकेडमिक क्वालिटी क्या है एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, ये 10 मार्क्स का हमने टोटल बैकग्राउंड लिखना होता है। इसको थोड़ा हमने डिटेल्स लिखना होता है। मैनुअल पे भी जगह काफी दी हुई होती है, लेकिन जो मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट सॉल्व करके आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये मैंने काफी जो है डिटेल में इसको अटेम्प्ट किया है ताकि आप लोगों को मैनुअल पे कहीं भी जगह जो है वो ना बच जाए, जो है जगह ना बच जाए। ठीक है, आप लोग कंप्लीटली जो है अपना मैनुअल अच्छे से फील कर सकें। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन एट AIU एंड यूनिवर्सिटी हैड अलॉटेड मी एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन दिस रिगार्ड आई सिलेक्टेड। सामने आप लोगों ने अपना स्कूल नेम लिख देना है। फॉर माय एक्शन रिसर्च द करंट हेड टीचर ऑफ द स्कूल इज मिस यास्मीन रशीद। अ पार्टिसिपेंट ऑफ माय एक्शन रिसर्च वाज elementary level student. I selected the most famous top school for teaching site, which is a secondary level at my city. It was local research that called action research. When discussing the overall background of the participant of a project, particularly within an educational research, it is essential for me to provide through understanding of the community, school and socio-economic environment. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने स्कूल का बैकग्राउंड लिखना है। The school is located in the region of Karachi, district south, and classes from play to 10th. There are total 425 students and 19 teachers in school. Teaching staff is also dedicated and very cooperative. They have a family-like environment. There is one principal of each school have one library. It has 9 rooms which are well maintained. Parents who visited the school also feel comfortable and satisfaction, which makes this school an ideal and brilliant place for learning. ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपनी किसी भी स्कूल जो करीबी लिखना है, जिसमें आप लोगों ने रिसर्च करनी है, उस स्कूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने स्कूल का बैकग्राउंड लिख लेना है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से भी एज इट इज देख के लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद वहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सामने लिख देना है। We know that the socio-economic status of the area significantly impact the participant of the project. So I had selected 6th of elementary section based on my interest and the aim of learning things from ground level in the secondary school of Karachi. The number of student of grade 6 is 31. इस तरह से आप लोगों ने जो टोटल सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस वहाँ का लिख देना है। उसके बाद हमने वहाँ के लोगों का प्रोफेशन लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने लिख देना है कि वहाँ के लोगों का जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, या जो है वो मजदूरी करते हैं, लेबर में हैं जो मजदूरी करते हैं। वो सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे जो है मेंशन कर देनी
दिया। उसके बाद हम वहाँ का लिखेंगे लिटरेसी रेट। तो मैंने जो लिखा कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट टेस्ट अवेलेबल डेटा फ्रॉम द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो वहाँ का लिटरेसी रेट है कराची का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वहाँ के लोगों का स्पेशल ट्रेड्स ऑफ कम्युनिटी मैंने लिखे हैं कि वहाँ के लोगों के अंदर क्या खसूसियात थी, कौन सी चीज़ थी जो उनको मोस्ट जो है अट्रैक्टिव बनाती थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्पेशल ट्रेड्स ऑफ कम्युनिटी लिखी हैं। मैं इसलिए आप लोगों को तमाम कम्प्लीटली बोल कर नहीं बता रहा क्योंकि अगर मैं बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगी और मेरे लिए भी ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, ठीक है। अब है why did you select this specific sub theme and topic related to your experience problem in your classroom institute। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि आपने ये सब थीम और टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, यानी आपकी क्लास में या आपके इंस्टीट्यूट में आपने कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने इस सब थीम को, इस टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे सारी रीजन बताऊंगा। सबसे पहले मैं रीजन बताऊंगा सब थीम को सिलेक्ट करने की रीजन कि मैंने इस सब थीम को क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं रीजन बताऊंगा टॉपिक को सिलेक्ट करने की, यानी जो मेरी स्ट्रेटजी यूज की है, जो मैंने टेक्निक यूज की है पेंटिंग की, वो मैंने क्यों की है। क्रिएटिव आर्ट को सॉल्व करने के लिए मैं कोई और भी तो टेक्निक यूज कर सकता था ना, कोई और भी स्ट्रेटजी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने पेंटिंग ही क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि मैंने अपनी क्लास का अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनकी कॉग्निटिव स्किल को मद्देनजर रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को मैंने जो है ये टेक्निक पेंटिंग सिलेक्ट किया, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो इसके जरिए, पेंटिंग एक्टिविटी के जरिए, आर्ट एक्टिविटी के जरिए जो है बहुत जल्द क्रिएटिव आर्ट को पिक करेंगे, उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, वो न्यू थिंग्स को जो है पिक करेंगे। तो इसलिए मैंने जो है वो पेंटिंग सिलेक्ट की। तो वो सारे रीजन जिसकी वजह से मैंने पेंटिंग सिलेक्ट की वो मैं इसमें लिख दूंगा, रीजन फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अपना जो टेक्निक चूज करनी है, लाइक आप लोगों ने सिलेक्ट की हुई टेक्निक के ग्रुप एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैंने ग्रुप एक्टिविटी क्यों यूज की, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट थे वो ग्रुप्स में आपस में एक दूसरे के साथ जब अपने आइडियाज शेयर करते हैं तो वो जो है स्किल्स को जल्दी पिक करते हैं। तो आप लोग वो सारी यहाँ पे लिखेंगे, मैंने अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा। उसके बाद बैकग्राउंड स्टडी लिख देना है, ठीक है, कि मैंने जो है इस सब थीम और टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया, आज से पहले जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें से मैंने क्या डेटा पिक किया और जो मैंने क्या छानबीन की इसके बैकग्राउंड में, तो वो सारी जो है हमने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। आप लोग सामने वीडियो में लिखा हुआ देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है, What was your discussion with your colleagues, friends, senior teacher और supervisor regarding the problem? वो कह रहे हैं कि आपने अपने सब थीम और टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए जो प्रॉब्लम फेस की हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेके आपने अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सीनियर टीचर के साथ, सुपरवाइजर के साथ क्या डिस्कशन किए। वो सारे डिस्कशन हम जो है यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। जो मेरी डिस्कशन हुई है, मेरी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद मेरी जो है कोलीग्स एंड सीनियर टीचर के साथ डिस्कशन हुई, उसके बाद मेरी सुपरवाइजर के साथ हुई, अपने फ्रेंड के साथ हुई डिस्कशन, वो सारी लिखेंगे। और मैंने उनको क्या सजेशंस दी बच्चों में क्रिएटिव आर्ट को जो है इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए मैंने उनको क्या सजेशन दी हैं और उन्होंने मैं क्या सजेशन दी, क्या उन्होंने मुझे जो है मशवरा दिया कि आप इस तरह से अपने स्टूडेंट्स में और अपने इंस्टीट्यूट में आर्ट को जो है क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों में ये एबिलिटी, ये एक क्रेज बच्चों में पैदा कर सकते हैं। वो सारी डिस्कशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आप लोगों ने भी जो डिस्कशन करनी है अपने कोलीग के साथ, सीनियर टीचर के साथ, वो सारी यहाँ पे लिख देनी है। बल्कि आप लोग यहाँ से देख के भी, हमारी वीडियो से देख के भी डिस्कशन सेम एज इट इज एज अपने मैनुअल पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर बुक्स आर्टिकल वेबसाइट। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने इसे लेंथी लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 13 जो है समझिए आप लोग, कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट की जान होते हैं, आप लोगों ने तवज्जो से अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और जो अटेम्प्ट ये आर्टिकल्स जो लेने होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में जो रेफरेंस देने होते हैं वो आप लोगों ने गूगल स्कॉलर वेबसाइट से लेने होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि गूगल स्कॉलर वेबसाइट से आप लोगों ने आर्टिकल कैसे लेने हैं, रेफरेंसेस कैसे लेने हैं,
हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम जहां आपको बताते हैं कि आप लोगों ने उन आर्टिकल्स को लिखना कैसे है और उन रेफरेंसेस को लिखना कैसे है, इस वीडियो में हम ये आप कंप्लीटली बता देंगे। लेकिन गूगल स्कॉलर से वो आर्टिकल्स और रेफरेंसेस आप लोगों ने लेने कैसे हैं, वो आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनी हुई है और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो सामने आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, आप लोगों ने आर्टिकल इस तरह से जो है अपने मैनुअल पे लिखने हैं। ये मेथड है आर्टिकल्स लिखने का, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने मोटर स्किल डेवलपमेंट के आर्टिकल लिखने हैं, उसके बाद आप लोगों ने अपने सब थीम्स के रिलेटेड आर्टिकल लिखने हैं और नंबर 3 पे आप लोगों ने अपनी टैक्टिक्स से रिलेटेड आर्टिकल जहाँ पे मेंशन करने हैं। और आर्टिकल मैनुअल पे लिखने कैसे है, कौन से मेथड यूज करना है, कौन सा स्टाइल यूज करना है, वो सामने आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। सेम इसी स्टाइल में आप लोगों ने अपने मैनुअल के ऊपर जो है आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। वो कह रहे हैं कि आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट के जो है मेजर वेरिएबल्स कौन से थे, ठीक है। वेरिएबल्स थे कौन से, तो रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो बेसिकली 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा सब थीम होता है, और नंबर 2 पे जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारा टेक्निक होती है, हमारी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अब सब थीम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अलॉट किया गया होता है। हमने जो सब थीम दिए होते हैं उनमें से कोई एक लाजमी चूज करना होता है, अपनी मर्जी से हम कोई सब थीम नहीं बना सकते, इसलिए वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो हमारी टेक्निक है वो इंडिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि वो हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी होती है। जो भी हम अपने सब थीम के अकॉर्डिंग जो सिचुएबल सी सूटेबल होती है ये टेक्निक स्ट्रेटजी, वो हम यूज करते हैं, इसलिए वो हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने सब थीम को और अपनी जो टेक्निक है मेरी पेंटिंग, उसको यहाँ पे काफी सारा जो है मैंने डिफाइन करना है। लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसलिए आप लोगों ने जो थोड़ा शॉर्ट में जो है वो इसको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनकी जो टेक्निक है, जो टॉपिक होगा वो पेंटिंग होगा। मोस्टली स्टूडेंट ने क्रिएटिव आर्ट को सॉल्व करने के लिए पेंटिंग ही यूज किया है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के जो है रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए भी हैं और देखे भी हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट ने जो है पेंटिंग यूज किया हुआ है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इंशाल्लाह उनके जो है 80+ मार्क्स आएंगे। नंबर 5 पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमने बतानी होती है ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ स्टडी और क्रिटिकल क्वेश्चन दैट वाज ट्राइड टू बी आंसर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव बताने हैं, ठीक है। उसके बाद अपना पर्पस ऑफ स्टडी बताना है, ठीक है, सब थीम का पर्पस। उसके बाद वो तमाम क्वेश्चन यहाँ पे बताने हैं जिनको सॉल्व करने की जो मैंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में कोशिश की है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोगों ने 4 से 5 ऑब्जेक्टिव लाजमी लिखने होते हैं। पर्पस ऑफ स्टडी जो होता है वो आपका टॉपिक होता है, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 4 से 5 आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देने हैं जिनको आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप लोग सामने ऑब्जेक्टिव्स और क्रिटिकल क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं। अगर मैं बोल के बताऊं तो वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। और उसके बाद नंबर 6 पे आता है, Who was the participants in your project, यानी कि आपके प्रोजेक्ट में कौन से लोग शामिल थे जिन्होंने आपका रिसर्च प्रोजेक्ट सॉल्व करने में मदद की। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हमने शॉर्ट से लिखना होता है। तो मेरे जो प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट थे वो स्टूडेंट्स थे और मेरे कोलीग्स थे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि माय रिसर्च वाज कंडक्टेड एट एलिमेंट्री लेवल, मेनी स्टूडेंट्स गिव मी पॉजिटिव रिस्पांस बट सम पुअर इन आर्ट, सो आई डिसाइडेड टू डेवलप क्रिएटिव आर्ट थ्रू डिफरेंट पेंटिंग एक्टिविटीज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आई नो दैट व्हेन स्टूडेंट्स क्रिएट समथिंग दे आर प्राउड ऑफ, इट कैन बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। This can help them feel more positive about themselves and their abilities, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद कोलीग्स के साथ जो डिस्कशन हुई मेरी, जो उन्होंने मुझे सजेशन दी, जो मैंने उनको दी इस मसले को लेके, ठीक है। और उन्होंने जो मेरी हेल्प की इस रिसर्च प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, वो भी सारी जो है जहाँ मैं कोलीग्स वाले क्राइटेरिया में जो है सारी डिस्क्राइब कर दूंगा। नंबर 7 पे आता है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें पूरा प्रोसेस हमने स्टेप वाइज बताना होता है कि इस मसले को, सब थीम को सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सा प्रोसीजर यूज किया। प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डेटा कलेक्शन भी हमने बताना होता है कि मैंने डेटा किस तरह से कलेक्ट किया। तो वो सारा मेथड हमने यहाँ पे कंप्लीटली बता देना होता है। मैंने यहाँ पे फर्स्टली जो मेथड अपना बताया, आई यूज ग्रुप एक्टिविटी टू डेवलप क्रिएटिव आर्ट थ्रू पेंटिंग, ठीक है। मेथड पूरा कंप्लीटली बताया मैंने कि
children were participated into group activity with full inspiration. Through group activity of presenting painting, children gain confidence and proficiency in their art abilities. My all step by step procedure are as follows. तो सारा मेरे जो प्रोसीजर है आप लोग सामने वीडियो में स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है मैंने इधर जो है वीडियो में आप लोगों को दिखा दी है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे मैंने डेटा कलेक्शन जो है अपना प्रोसीजर बताया कि मैंने पहले प्री असेसमेंट के थ्रू बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज क्रिएटिव आर्ट के मुतालिक वो जाना, और लास्ट में मैंने पोस्ट असेसमेंट के जरिए बच्चों की जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान वो सारी जो है मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द इंटरवेंशन आई कंडक्टेड अ पोस्ट असेसमेंट टू एवेल्युएट द ओवरऑल ग्रोथ इन स्टूडेंट्स क्रिएटिव एबिलिटीज, टेक्निकल स्किल एंड कॉन्फिडेंट इन पेंटिंग। नंबर 8 पे आता है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि आप लोग जो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सर्च ऐसे करना है कि अपने सब थीम और अपनी टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए डेटा कलेक्शन टूल्स जो हैं वो इसमें यूज करने होते हैं। नंबर 9 पे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सारी अपने प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स लिखनी होती हैं। ठीक है, कि आपके बच्चों में स्टूडेंट्स में कितनी इंप्रूवमेंट आई, क्या एबिलिटी इंप्रूव हुई, और टोटल कंक्लूजन हमने इस क्वेश्चन में जो है वो लिख देना होता है। ठीक है, तो आप मेरी फाइंडिंग्स जो है जिस तरह मैंने ऑब्जर्वेशन शीट की सूरत में लिखी हैं तो आप लोग सामने देख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने अपनी फाइंडिंग पहले मेंशन करनी है कि उसके बाद आप लोगों को जो एज ए टीचर आप लोगों को क्या एबिलिटी इंप्रूव हुई वो लिखनी है, एनालिसिस लिखने होते हैं हमने, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट हमने अपने बताने होते हैं कि मैंने कौन कौन से यूज़ किया, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 18 में जिसको हमने बताया हुआ है 8 में वही हमने यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद हमने फाइनल कंक्लूजन जो है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे डिटेल से जो है वो बताना होता है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 10 पे आता है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसमें आप लोगों ने अपने पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ लिखना होता है शार्ट। ठीक है, 5 नंबर का। तो उस लिहाज से फिर आप लोगों ने इसको मार्क्स के लिहाज से इसको आप लोगों ने शार्ट सा ही लिखना होता है। अपने प्रोजेक्ट के मैनर के ऊपर जगह भी थोड़ी सी दी हुई है। ठीक है, चल एक और बात मैं आप लोगों से डिस्कस करता जाऊँ कि मैंने जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने आज वीडियो में दिखाया है मैंने कम्प्लीटली काफ़ी डिटेल से इसको जो सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास मैनुअल पे जगह कम पड़ रही हो और इधर जो है डिटेल ज्यादा हो रही हो तो आप लोग अपने सेंटेंसेस जो है वो स्किप भी कर सकते हैं कुछ। अब है हाउ डिड यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड। अब यहाँ पे हमने पर्सनल फीलिंग्स लिखनी होती हैं कि मैंने जो इस प्रोजेक्ट से क्या जो सीखा है। ठीक है, मेरी प्रोफेशनल स्किल्स में इजाफा हुआ है, मेरी क्रिएटिविटी में इजाफा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से पेशेंस सीखा। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं हमने यहाँ पे टोटल जो है इस क्वेश्चन में बतानी होती है अपनी पर्सनल फीलिंग्स। अब नंबर 12 पे आता है व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज ए टीचर। अब वो कहते हैं यहाँ पे एज ए टीचर आपकी पेशा वराना महारतों में स्किल्स में क्या इजाफा हुआ इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद। वो टोटल हमने 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे बता देना होता है। नंबर 13 पे आता है लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है और 13 जो है ये हमने गूगल स्कॉलर से अटेम्प्ट करने होते हैं। और अटेम्प्ट कैसे करने होते हैं उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के जो आर्टिकल कैसे लिखने हैं वो भी हमने इसी वीडियो में बता दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में रेफरेंसेस आप लोगों ने किस स्टाइल में लिखने हैं, ये एपीएस स्टाइल में आप लोगों ने लिखने होते हैं और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने होते हैं। किस तरह से लिखने होते हैं सामने स्क्रीन में आप लोग लिखा देख रहे हैं। सेम इसी मेथड को आप लोगों ने फॉलो करना है। और प्लीज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैट जीपीटी को रिसर्च प्रोजेक्ट सॉल्व करने के लिए यूज नहीं किया करें प्लीज। ठीक है, इसी मेथड को सेम आप लोगों ने फॉलो करना है। इंशाल्लाह जो आप लोगों के 80+ मार्क्स रिसर्च प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। शुक्रिया।